लगातार जी न्यूज का ये स्वतंत्रता सम्मेलन आप लोग देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। हम बात करेंगे भारत के गलवान के बलवान की और साथ ही साथ हम वो तस्वीर भी देखते हैं कि यही है भारतीय सेना की। एक आईटीबीपी के जवान यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं और आईटीबीपी की वो तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी। ये देखिए, ये है वहां का शौर्य जो पेंगोंग सौ की तस्वीर है। और दूसरी तरफ अगर हाथ में है स्ट्रिंग्स, हाथ में है अगर गिटार और सुरों में भी इतनी ताकत है और यहां पर भारत माता की जय में भी इतनी ताकत है। अब लवली कुमार हमारे साथ धरती सुनहरी लेकर के आ रहे हैं। लवली कुमार जी, पहले आपकी प्रस्तुति, फिर हम रुक करेंगे अगले खबर। अंबर है धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो। इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज संदेश लद्दाख में, यानी कि मैंने आपको लगातार बताया, इस कारण से मैंने जो है इस संगीत को हल्का सा धीमा किया है क्योंकि इस वक्त वो 86 मिनट के भाषण में जब भारतीय सेना के गलवान पराक्रम का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और ये मोदी का पहला ऐसा भाषण था जिसमें उन्होंने गलवान में चीन के सैनिकों ने जो दुस्साहस किया था उसका जो मुंहतोड़ जवाब दिया उसका जिक्र किया। पहले वो सुनते फिर वापस आएंगे। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से
आदरपूर्वक नमन करता हूं। तो हमारे वीर सैनिक क्या कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया ने दमखम भारत का देखा है। और ब्रिगेडियर सावंत हमारे साथ हैं और सुबह से ही आप उनको देख रहे हैं। ब्रिगेडियर सावंत, बहुत से स्वतंत्रता दिवस आए और चले गए और आप हर स्वतंत्रता दिवस के साक्षी रहे हैं और हमारे साथ जी न्यूज पर हर साल जुड़ते हैं। लेकिन इस बार का ये स्वतंत्रता दिवस हम कह रहे हैं इस मायने में खास है कि लाल किले की प्राचीर से ये जो लद्दाख के पराक्रम का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हमारा वो देश है जो सर झुकाकर नहीं बात करता दुश्मन देश से, आंख से आंख मिलाकर बात करने का साहस रखता है, दमखम रखता है। बिल्कुल मीमांसा, जैसा आपने स्वयं विश्लेषण किया उसका, वो एकदम सही है कि हम किसी से दबते नहीं हैं और जो ठान लेते हैं वो करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा। प्रधानमंत्री के भाषण में आज मुझे जो और दो बातें बहुत अच्छी लगी, पहले भी लगी थी, वो ये है कि उन्होंने वंदे मातरम का भरपूर नारा दिया। हमें बहुत एक बात खलती थी कि वो नारा वंदे मातरम, जिसको गा करके देशवासियों ने स्वतंत्रता जीती है, अंग्रेजों को भगाया है, वही हम स्वतंत्रता दिवस पर अब उसका नाम तक नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ग विशेष उसमें अरुचि दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास बताता है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये कहते रहे हैं। और फिर भारत माता की जय, ये जय घोष लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने ही आरंभ किया, पहले ऐसा नहीं था, नहीं होता था। मैं तो वर्षों से लाल किले से ये देख रहा हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देशवासी भारत माता की जय में विशेष रुचि लेते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ वो इसका जय घोष करते हैं। और इस मायनों में भी तो अलग है ना। हालांकि हमने तस्वीरें पिछली बार भी देखी थी। मैं कुछ एक तस्वीरें दिखा रहा हूं ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड के लिए मैं इस कारण से आपको माफी के साथ इंटरप्ट करता हूं। ये श्रीनगर की तस्वीरें आ रही थी, तो हम ये कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लहराता वो तिरंगा, हर जगह एक ही विधान, एक ही निशान, एक ही तिरंगा। और मनोज सिन्हा नजर आ रहे हैं जो कि नए उपराज्यपाल बने हैं और उन्होंने इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी को होस्ट किया, वहां पर किया। राजीव प्रताप रूडी भी हमारे साथ है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी साहब, मैं अगर क्रक्स कहूं तो क्रक्स तो यह था कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है, पूरे विश्व को यह बात बताया है। आपके भाव से अगर मैं समझूं संक्षिप्त में, क्या सबसे बड़ा टेक सर? सबसे बड़ा टेक जो आप कह रहे हैं स्वयं वही है, आत्मनिर्भर। और इस बार के भाषण से ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये मात्र स्लोगन ही नहीं है, कन्विक्शन था। और देश भूल जाता है कि सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड का एक नारा है और उसमें उन्होंने ग्लोबल सिटीजन भी बनाने की बात कही है। तो विजन एक बहुत बड़ा विजन है, बट कन्विक्शन एक बड़ा चीज है। और उस दिशा में देखिए, घोषणा करना और उसको कन्विक्शन लेकर के एक नीतिगत फैसले के रूप में उसको आगे लेके चलना, और ये एक दशक का अभियान है, कोई एक दिन का अभियान नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर का ये कमिटमेंट है अब और कन्विक्शन है जो हम सबको आगे लेके चलेगा। जी, ये जिस कन्विक्शन की बात करो रविंद्र सचदेव जी, वो कन्विक्शन तो उनकी आवाज में नजर आ रहा था और दुस्साहस को ये इससे कड़ा जवाब शायद नहीं दिया जा सकता इस मंच से। एब्सोल्युटली। और आपका अभी जो प्रश्न था, जो मेन मैसेज है, मेरे विचार से एक सेइंग होती है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, जो आप कर्नल बाबू के बेटे की पिक्चर दिखा रहे थे। तो आज देखिए प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, भारत जो कर रहा है, हम और आप सब मिलकर जो कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की तरफ जो प्रयास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर हो, हमारी फ्यूचर जनरेशंस की लाइफ बेटर हो, आइडियल्स बेटर हो और वो भी आत्मनिर्भर की तरफ बने और चले। तो सबसे बड़ा मैसेज मेरे ख्याल से ये है। और जो हो रहा है, देखिए आज के जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और जो ये शब्द आत्मनिर्भर और जो सब हम बातें कर रहे हैं, उनके जहन में क्या जा रहा है और उनमें फिर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन आ रही है, वो ऐसे पर्व की मेन सेलिब्रेशन है। तभी इस समय जो मैसेजेस होते हैं इतने नोबल होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए, ऐसी ड्रीम के साथ होने चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होने चाहिए कि सुनने वाले को लगे हाँ मुझे भी ऐसे चलना है।
देखिए, वो शहीदों के परिवार वालों में भी क्या वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो पा रहा है प्रधानमंत्री के भाषण से? हमारे साथ अजय मलिक जी भी आ चुके हैं हमारे राष्ट्रीय महोत्सव के इस केंद्र में, जो कि शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार से ही हैं। अजय जी, ये जो बात हम कन्विक्शन की कर रहे हैं, क्योंकि शहीद के परिवार वालों में वो कॉन्फिडेंस क्या जनरेट हो पा रहा है? क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि हम उस दिशा में आ गए हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट रेज किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विक्रम की शौर्य पराक्रम की गाथाएं तो पूरी दुनिया जानती है। मैं आज आपको उनके बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ। विक्रम बहुत दूरदर्शी थे। आज कारगिल को 21 साल हो गए हैं। 21 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनकी एक बार मेरे से वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा उस टाइम पे कि जो भी हम वेपनरी यहाँ इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, और उसमें चाहे लड़ाकू विमान हैं, चाहे गन्स हैं, चाहे एम्यूनिशन है, वो सब हमें यहीं बनानी चाहिए। उसका कारण यह है कि एक तो हम उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितने अरबों खरबों डॉलर्स के हम इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और हमारी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और वो टेक्नोलॉजी फिर कल हम उसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये था उनके सपनों का भारत, और आज उसी दिशा में जो कदम प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 20 साल लेट है, लेकिन हुआ बेटर लेट देन नेवर। रिएक्शन जरूर राजीव प्रताप रूडी जी आप सुन रहे हैं कि ये देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के जो डील्स हैं उनको मंजूरी बहुत जल्दी दी जा रही है। ये जरूर अप्रोच सरकार की बदली है। हम देख रहे हैं राफेल की जो डील है इतने सालों तक लटकी रही, लेकिन राफेल विमान अब आने शुरू हो गए हैं। उस डील को आगे बढ़ा पाई सरकार। साथ ही साथ हम अमेरिका से अपाचे ला रहे हैं, मिग 29 सुखोई ला रहे हैं, ताकि हमारा देश सशक्त हो सके। लेकिन जो बात यहां पर कह रहे हैं अजय मलिक जी कि ये भी तो थॉट है कि यहीं पर ये डिफेंस इक्विपमेंट बनने शुरू हो जाएं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो फिर रक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं? एक जोश कि जिसमें जो अनुसंधान है, ये वर्षों लगते हैं किसी बड़े चीज को बनाने में। तो अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, हम मेक इन इंडिया करते थे, वो असेंबल इन इंडिया करते थे। आज जो बात हो रही है वो मेक इन इंडिया, यानी कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है भारत के भीतर ही बने। और किसी चीज का एक हार्डवेयर होता है जो मशीन बनाया जाता है, और उसके भीतर एक बुद्धि डाला जाता है, जो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सिर्फ हम विज्ञान का उपयोग हार्डवेयर के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, क्योंकि कई देश बहुत आगे हैं हार्डवेयर में, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग में। हमको एक मिश्रण बनाना होगा। दुख इस बात का है कि इस पूरे काम के लिए, इस पूरे शोध के लिए, इस पूरे प्रकरण के लिए लंबा वक्त लगता है। शायद किसी ने कहा कि वो लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन देर ही क्यों ना, शुरुआत तो ही है। और अब अगर हम लोग शुरू करेंगे, क्षमा कीजिए मुझे कहना होगा, अब अगर हम लोग शुरू करेंगे तो वो स्टेज वाइज अगला 10 वर्ष लगेगा जब हम उस बिंदु तक पहुंच पाएंगे। लेकिन शुरुआत करना होगा, कुछ का अभी और कुछ लंबे अवधि के लिए। जो भारत की सरकार इस बार जो निर्णय लिया है 101 ऐसे सामानों का क्रय नहीं करने देंगे, उसमें वो सब चीज शामिल है। और ये आपने बहुत अच्छा पहले भी कहा था कि देखिए, एग्जीक्यूशन में ही मेन डिफिकल्टी आती, टाइम लगता है, और हर चीज़ का R&D होता है। और अब हर जो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बाकायदा जिक्र होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ताकि अगला कदम यही है कि वो चीज़ें यहाँ पर बन सकें। यानी कि आत्मनिर्भर भारत का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। एक बार हम दोबारा से सुनते हैं क्या कहा था प्रधानमंत्री ने आज। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा
कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है, और इसलिए और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है, मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है, मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है, और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। तो जो परिवार के लिए जरूरी है वो देश के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भर होना बहुत ही अनिवार्य है, और ये 137 करोड़ भारतीयों का मंत्र बन चुका है। ये हर किसी के जहन में है कि आत्मनिर्भर बनना है। अनुराग ठाकुर से भी जी न्यूज ने बातचीत की है, सुनिए क्या कहना है। बात करते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से। अनुराग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ है, पूरे देश को एक तरह से नए संस्कार कोरोना काल में दिए, किस रूप में देखते हैं इस भाषण को? देखिए, नई शिक्षा नीति से लेकर हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने तक हर तरह का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का किया है, और उनके नेतृत्व में सरकार ने जो नया लक्ष्य तय किया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लगभग 111 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च करेंगे। 7,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट उसके लिए चिन्हित किए गए हैं। जहां तक हर गांव में अब ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की बात मोदी जी ने की है, ये डिजिटल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। गांव में तो होगा ही, द्वीपों तक, जैसे अंडमान निकोबार को जोड़ दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर से, वैसे अब लक्षद्वीप को जोड़ने की बात कही गई। वहीं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर बड़ा काम किया, तो हर घर में नल से जल, तो जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन के माध्यम से वहां पर काम किया जा रहा है। इसी तरह से एक कड़ी बात और कही है कि आतंकवाद और विस्तारवाद को सहन नहीं किया जाएगा। बहुत स्पष्ट बातें कही हैं, भारत को आगे कैसे बढ़ना है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, और इसी मौके पर मैं सारे देशवासियों को जी के माध्यम से, जी मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देना चाहता हूं। सर, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को काफी मेंटेन किया गया और सब कुछ मेंटेन किया गया, जो गाइडलाइंस है आप लोग खुद, सारे मंत्री और प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, यही प्रधानमंत्री से सीखने की बात उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, हाथों को लगातार सैनिटाइजर से या साबुन से साफ करने की बात हो। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं करके दिखाया है, सारे मंत्री परिषद और सारे अधिकारियों ने करके दिखाया। हर देशवासी करेगा तो कोरोना को हराएंगे और भारत को जिताएंगे। और नेशनल हेल्थ कार्ड की बात कही है प्रधानमंत्री, आज घोषणा हुई है। मुझे लगता है बहुत जो लोग फाइलें उठाकर चलते हैं, अपने एक्सरे इकट्ठे करके चलते हैं, आपको कौन सी चीज कहाँ पहुंचाने उसकी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो दिक्कत दूर करने का काम किया कि एक ही कार्ड में आपकी सारी जानकारी उस कार्ड में होगी, और आप कहीं पर भी जाएं, आपके आईडी से ही आपके पिछले जितने चेकअप हुए उस सब का पता चल जाएगा, और आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आतंकवाद और विस्तारवाद को सहन नहीं किया जाएगा, और कोरोना काल में जो हम अगर सुरक्षित तरीके से रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे, यानी कि मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है, और कोरोना को हम हरा सकते हैं, देश को जिता सकते हैं, अगर हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।